अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैक फ्रूट को काटने के बाद उसके सीड मैंने इस पार्ट में डाल दिए हैं ताकि ये उग सकें। और पिछली पोस्ट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। ये मैंने इसमें पॉट में जैक फ्रूट यानी कटहल के बीज लगाए थे, तो ये आप इनकी जर्मिनेशन देख लें। बहुत ज़बरदस्त जर्मिनेशन इनकी हुई है और अभी तक बहुत सारे उग रहे हैं। अभी कुछ छोटे हैं, कुछ जो हैं वो ये बड़े हो रहे हैं, इनके ट्रू लीव्स निकल रहे हैं। मुझे देखकर ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या बनता है। तो जैक फ्रूट के जो सीड लगाए थे वो अब इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। इनकी ये सीडलिंग्स आप देखें, बहुत इफ़ेक्टिव जर्मिनेशन हुई है और सीडलिंग्स पे अब इसके ट्रू लीव्स भी डेवलप होना शुरू हो गए हैं। ये बीच में एक टमाटर का भी कहीं से सीड गिर गया हुआ है, उसका भी पौधा आ गया है। बाकी ये जैक फ्रूट के प्लांट्स हैं और बहुत हेल्दी सीडलिंग्स इसकी प्रोड्यूस हुई हैं। इसके लिए कोई स्पेशल काम नहीं करना पड़ा। एक जैक फ्रूट जोजी अहमद से मैंने परचेज़ किया था, उसके सीड्स निकाल के तो मैंने यहाँ पे डाल दिए। उसके को कैसे कट करते हैं फ्रूट को, इसकी वीडियो ऑलरेडी बना के मैंने ग्रुप में और इसके साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद इब्ने आदम उस पर डाली हुई है। तो जो सीड निकले थे इस तरह से इसके ये सीड होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये सीड अभी ऊपर है, तो ये भी जर्मिनेट कर गया है। तो जो सीड निकले थे उनको मैंने ज़मीन में दबा दिया, इसमें गमले में मिट्टी में, और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जो है वो मैंने ये बाल मिट्टी ये इसके ऊपर उसकी लेयर मेंटेन कर दी, थोड़ा सा पानी दिया और 25 दिन के बाद इसकी जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो गई थी। ये आपके सामने है रिज़ल्ट। आज इन कटहल के बीज को लगाए हुए 1 महीना 15 दिन हो गए हैं और इनकी बड़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। कुछ अभी भी जर्मिनेट कर रहे हैं, कुछ के ट्रू लीव्स अब बड़े होना शुरू हो गए हैं। अगस्त में लगाए गए जैक फ्रूट के सीड्स का रिजल्ट्स आपको दिखाते हैं। ये जनाब मेरे जैक फ्रूट के प्लांट्स हैं। मोस्टली ये तकरीबन जो है 99% तक इनकी जर्मिनेशन हो गई हुई है। अगर कोई सीड जो है वो बचा खुचा रह भी गया तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो इतने ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो आप अपने सामने देख रहे हैं इस पॉट में। ये मैंने जैक फ्रूट के जो सीड्स थे उनको यहाँ पे फेंक दिया था, कोई ख़ास इनकी केयर नहीं करना पड़ी। जस्ट इनको फेंकने के बाद ये पुराने गमले की जो मिट्टी है, बल मिट्टी, ये इनके ऊपर डाल दी थी, इनकी सरफेस को कवर कर दिया था। और अब ये सीडलिंग का साइज़ इतना हो गया है कि इसमें ट्रू लीव्स जो हैं उनकी भी मल्टीपल रोज़ जो हैं वो पैदा हो गई हैं। और इंशाल्लाह इसको अब ट्रांसप्लांट कर देंगे। कुछ जो है वो सर्दी जैसे ही आती है तो सर्दी से पहले पहले इसको ट्रांसप्लांट इंशाल्लाह कर देंगे, और अगर ना कर सके तो फिर जो है वो इसको फरवरी में ट्रांसप्लांट करेंगे।